तो भाग चुके हैं। आज इतना दिन से बातचीत करते हुए मरने जीने की कसम भी खाए थे, आज वो घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हम तो उनके घर पे मौजूद बैठे हुए, हम प्यार किए थे, हम मरने के लिए नहीं डरते। यहाँ जब बताई है 11 तारीख को, तब सबको मालूम पड़ा है। तब उसने मिथिलेश कबूल किया कि हमने लाया था तो रखा था। एक हफ्ता रही थी। हाँ। एक हफ्ता में मतलब आपने बाहर ही नहीं निकला था कि सिर्फ घर में ही रही थी? वही इसी मड़ई के अंदर थे। मड़ई के अंदर ही? इसको मिथिलेश पकड़ के इसको सोचा कि मरवा दें। हमने ये बात बोला कि अगर इसी साले को मार। जब एक बार और आप यहाँ आई थी तो गांव वाले से आप मिली थी कि नहीं? प्रजापति का मामला जिस तरीके से लमसम एक हफ्ता हो चुका है, वो रायबरेली से आती हैं अतराड़ो गांव में, अपने प्रेमी या अपने पति के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और गांव वाले सबसे ज़्यादा सहयोग किए हैं। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद? राम प्रसाद गौतम। अच्छा चाचा, ये बताइए, जब ये काजल यहाँ पर आई और मिथिलेश के साथ जो चक्कर चल रहा था, क्या आपको पता था पहले से ये सब? नहीं जी, हमको पहले से नहीं पता। ये जब 11 तारीख के काजल आई है यहाँ और मीडिया वाले आ गए, जब काजल सब बात बताने लगी, तब हम लोग कहा कि भाई न्याय चाहिए। जो काजल के साथ किया है वो न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। अगर न्याय नहीं अगर सरकार देता है तो हम गांव वाले न्याय देंगे। और इसी बात पर गांव वाले सब काजल का साथ दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, गांव वाले सब साथ दे रहे हैं काजल? सब दे रहे हैं, गांव वाले साथ दे रहे हैं, दूर दूर के लोग साथ दे रहे हैं। हर आदमी आ रहा है, जिससे जो हो रहा 500, 1000, 200 ऐसा सब दे रहा है। खाना पीला आज हमने अपने घर में खिलाया है। हमने कहा भाई सब खिला रहा, हम भी अपने घर में खिलाएंगे। अच्छा, आप अपने घर में खाना खिलाए? हाँ, अपने घर में खाना खिलाया है। अच्छा चाचा, ये रायबरेली से काजल चल के आई हैं और इनके पहले पति थे, एक्सपायर हो गए। बाद में सब जब चक्कर चल रहा था तो ये सब इनसे नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको घर वालों को मानना चाहिए था, घर वालों का कहना मानना चाहिए? जब वो मिथिलेश आया है, मिक्कल आए हैं मिथिलेश, तो मिथिलेश झपटा इसके मारने के लिए काजल को गाली दे करके। तब यही हम बिना डंडे का डोल नहीं पाते हैं, कमर करियाए से बहुत परेशान हैं। डंडा लिए थे, हमने मिथिलेश को पकड़ा कि तुम गाली और मारो मत, सही बात जो है वो कहो। लेकिन उसकी औरत भी जब उकरी तो ये काजल यहाँ झपट के गई, उसको पकड़ लिया झोटा, दोनों इसी में। तब उसका मिथिलेश जो है इसको मिथिलेश पकड़ के इसको सोचा कि मरवा दें। हमने ये बात बोला कि अगर इसी साले को मारो, मिथिलेश को हमने कहा इसी साले को मारो, कि पकड़ना है तो दोनों को पकड़ो, और एक को पकड़ के अपने पत्नी से मरवा रहे हो तो ये ठीक बात नहीं है, कोई न्याय नहीं है। यही बात है बस। अच्छा, जैसे कि बता रही हैं काजल की, जब ये बातचीत करते थे, इनकी जो मिथिलेश की वाइफ हैं बोल रहे थे कि हम इनके भाभी हैं, भाभी बन के इनसे बातचीत करती थी। कोई भी समस्या होता था, पैसा कौड़ी भी, जैसे बोल रहे हैं कि पैसा मांगते थे, 1500 रुपये हम इनको देते थे। ये पता था कि इनकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद ये मिथिलेश बात करें और उनकी पत्नी भी इनसे बात करें, पता था ये सब? नहीं, ये सब हमको नहीं पता। वही हमको 11 तारीख के पता लगा। ये 8 दिन यहाँ थी, 8 दिन दोनों क्या किए इसमें, इस मड़े में, महल में, ये भी हमको नहीं पता। ना हमने देखा कि हाँ ये आई थी। अच्छा, जब मिथिलेश से इनको लेके आए थे, इसे झोपड़ी में लमसम 8 दिन रखे थे, तो आपको पता था ये सब? नहीं जी, नहीं, हमको नहीं पता था। पूरे बच्चों को नहीं पता था। ये तो काजल आकर के यहाँ जब बताई है 11 तारीख को, तब सबको मालूम पड़ा है। तब उसने कबूल किया कि हमने लाया था तो रखा था। मीडिया वाले पूछे तो बोला कि हमने ये 2 दिन इसके साथ गलत काम किया। तो मीडिया वाले तो हमने ये कहा कि तुम 2 दिन क्यों बात किए उसके साथ, गलत काम किए? जब गलत काम उसके साथ है 2 दिन किए, 1 दिन किए, तुम्हारे ऊपर जब उठुआ हो गई तो तुम क्यों भाग रहे हो? सब लोग लेके चले गए थाने पर। मैं इसी ढंग यहाँ खड़े थे, मैं कहा हमको भी थाने पर कोई लेके चलेगा तो हम भी चलेंगे, और नहीं तो हमारे बस का नहीं है कि हम पैदल या साइकिल से जा सकते हैं। कोई नहीं ध्यान दिया, न लेके गया, न थाने पर गए। थाने पर गए तो क्या हुआ क्या नहीं, बाद में सुना कि इनको जो है रक्शे पर बैठा करके या बस में बैठा करके इनको छोड़ दिए कि तुम अपने घर जाओ। और ये काजल कैसे परसों ये फिर चली आई। हाँ, लौट के परसों फिर लौट के। अच्छा, मिथिलेश का बस खाली यही घर है कि और कहीं पर घर है? नहीं, बस यही घर है। वो तो सब भौकाल था उसका, भौकाल था। उसने एक गौतम बिरादरी हो करके उसने कहा मैं यादव हूँ,
वो तो उसको फंसाने वाली बात था, उसको फंसाया ये कह करके, नहीं क्या वो फंसने वाली थी। हाँ, उसको फंसाया, उसको उसके साथ में धोखाधड़ी दिया है। अब धोखाधड़ी दे करके और घर द्वार छोड़ के अपना भाग गया है। भाग गया है। हाँ, भाग पत्नी गया। के साथ भागा है। पत्नी के साथ भगा है। परसों के दिन मैंने देखा, सुबह मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे जाता हूँ, ताला खुला था, अंदर वो लोग थे, साइकिल से गया, कुल्ला करके आया, 6 बजे देखा तो फिर भी ताला खुला था, कुल दोनों बात कर रहे थे मियाँ बीवी, और उसके बाद 7 बजे देखा तो ताला बंद करके फरार हो गए। अच्छा, हाँ दोनों मतलब 7 बजे दोनों लोग फरार होते हैं। हाँ, दोनों लोग। अच्छा, पहली वाली पत्नी के पास कितने बच्चे हैं मिथिलेश की वाइफ? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। और एक बच्चे इनके भी पास है मिथिलेश का? अब भाई ये बता रही है, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन ये बता रही कि मिथिलेश के बच्चा है। मिथिलेश का बच्चा हाँ है। जी। अच्छा, मिथिलेश की शादी कब हुई थी चाचा, आपको पता होगा तब? अब वो शादी में तो उस समय तो मैं था नहीं घर, मैं तो तभी आपको पता होगा, 4 साल 6 साल? नहीं, 20 साल से हो गया होगा शादी। अच्छा, 20 साल हो गया उसकी शादी। मिथिलेश की लमसम उम्र कितनी होगी चाचा? उसकी उम्र इतनी बेर 30 वर्ष से ऊपर ही होगा। 30 बरस के ऊपर, मतलब 35 समझ के चलो। 35, 30-35। चलिए इनसे पूछते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए मिथिलेश कैसा लड़का था? कौन कैसा लड़का था? व्यवहार में कैसा था वो? बहुत बेकार आदमी थे। बहुत बेकार है। झगड़ा वगड़ा होते थे क्या आपसे? नहीं, अमल उसका होता है। गाँव में सब बैठती थी कि नहीं उससे? नहीं, किसी से नहीं। कोई नहीं था गांव में, किसी के यहाँ बैठता नहीं, किसी के यहाँ बैठते नहीं था। उसका थोड़ा उसका गंदा विचार यहाँ से कुछ लोगों से हो गया था, लेकिन ये हुआ कि चलो भाई, कोई चीज़ अगर ढक ढका जाता है तो ठीक बात है। किसी बदबू पर मिट्टी डाल दिया जाए तो बढ़िया है, लेकिन मिट्टी डालते डालते भी जब वो एक बाहर के लोग से किया तब खुलना पड़ गया। क्या बात है। तो देखिए, मिथिलेश के गांव वाले हैं, दादाजी हैं, बातचीत किए और जो बताए हैं आप लोग कमेंट में काजल से मिलवाते हैं, कुछ बातचीत करेंगे इससे, तब उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। कैसे हैं कोमल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं। खाना वाना खाएंगे नहीं? खाना खाएं, नहाएं, बच्चों को नहलाएं, खाना खिलाए हैं, दवा भी खिलाए हैं, खाए हैं, अब आराम है। अच्छा, अभी आपको लमसम 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ता में गांव वाले का कितना सहयोग मिला आपको? बहुत सहयोग मिला है, जितना दिन हो गया हमको यहाँ पे आए हुए, नहाने का, खाने का, हर एक तरीके से सब कुछ मिल रहा है। आप देखते हैं कि इतने बहुत सारे कांड हो रहा है, ये सम्मत महिलाएं महिलाएं मार के गाड़ दे रही हैं, पुरुष भी मार के ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। क्या आपको ऐसा डर नहीं लगता था कि हमारे साथ ये करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे? नहीं, ये सब तो डर नहीं लगता था, जब हम किए हैं तब डरने की क्या बात है। अच्छा, जो आप अभी इस गांव में आई हैं, तो गांव की महिलाएं का कितना आपका सपोर्ट है? गांव की महिलाएं कितना सपोर्ट करेंगी आपको? गांव को महिलाएं बहुत सपोर्ट कर रही हैं, गांव के भैया लोग, अंकल लोग, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा गांव साथ दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है। अभी एक भैया लोग आए थे, वो पैसे दे के गए, सहयोग किए हैं हमारा। अच्छा, हाँ अभी एक लोग आए आपको पैसा दे के गए हैं, हाँ, वो कहाँ से आते हैं, कुछ बताएं? वो हमको नहीं पता, बताएं। सहयोग करने के लिए आए थे, 3,000 रुपये दे के। 3,000 रुपये दे के गए आपके सहयोग? 3,000 रुपये दे के। मतलब आपके दुख घड़ी में जो लोग आपका वीडियो देख रहा है तो आपको आके सहयोग कर रहे हैं? हाँ, मेरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, इस गांव की महिलाएं आपको सहयोग करती हैं कि नहीं, बातचीत करती हैं हर बैठ एक के? चीज़ करती, बुला के ले जाती, खाना खिलाती, नहलाती, धुलाती, कपड़ा लत्ता, हर एक चीज़, साबुन निरमा सब कुछ दे रही हैं। सब कुछ उन्हें दे रहे हैं? हाँ, सब लोग उन्हें दे रही हैं। अभी जहाँ पर रुके हैं अभी तो दिख रहा है एक ही घर है, एक ही छप्पर है, उसी में रहते हैं कि और कहीं पर रहते हैं आप? नहीं, भैया लोग के घर पे चले जाते हैं सोने के लिए, उनकी वाइफ रहती है, भैया लोग बाहर सोते हैं, हाँ। हम और उनकी वाइफ अंदर में सोते हैं। क्या आप जब अपने मायके या ससुराल से रायबरेली से जब आप वहाँ से आई, क्या आप सोची थी कि जिस तरीके से गांव वाले हमके सपोर्ट करें हमको, क्या ऐसे सपोर्ट करेंगे कि नहीं? हाँ, करेंगे ऐसे सपोर्ट, ज़िंदगी भर करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक इज्जत देंगे, इज्जत बचाएंगे, हर एक चीज़ करेंगे। लेकिन ये अब दोबारा से ऐसी गलती भी नहीं होगी, यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, और किसी लड़का के ऊपर मतलब कुछ नहीं आरोप लगा सकते, ना किसी से बात कर सकते। आपने सोचा था कि गांव वाले जितना हमारी मदद कर रहे हैं, चलने के बाद मदद करेंगे कि नहीं? क्योंकि आजकल कोई नहीं मदद करता है, आप देखती हैं खुद ही। देखते तो हैं, लेकिन हमारा बहुत सपोर्ट किए, अपना समझ सोचे थे कि नहीं हमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं? सोचे थे,
सोचे थे गांव वाले सपोर्ट करेंगे जैसे अब घर पे यहाँ पे आ गए थे तैसे दादी लोग आई थी, खाना बच्चों को बुला के खाना खिलाई, हर एक चीज़ खिलाई, सब कुछ। अच्छा, जब एक बार और आप यहाँ आई थी तो गांव वाले से आप मिली थी कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। वही लगभग रात में आए थे, 10-11 बजे आ लेके आए थे। 10-11 बजे आप रात को आए थे। अच्छा, कितने दिन रही थी आप? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता रही थी। हाँ, 1 हफ्ता में मतलब आपने बाहर ही नहीं निकला था कि सिर्फ घर में ही रही थी? वही इसी मड़ई के अंदर। मड़ई के अंदर ही सिर्फ रहते थे? हाँ। आपके बच्चे लोग खेलते उलते थे कि नहीं? बच्चे हमारे घर पे थे, वहीं पे छुड़वा दिए थे, बोले छोड़ दीजिए आप आइए, फिर उसके बाद चले गए तो साथ में बच्चे भी लेके आएंगे। अच्छा, उस समय आपके पति जिंदा थे कि नहीं? हमारे पति तो जिंदा थे। अच्छा, उस समय आपके पति थे? हाँ उनको पता था कि नहीं काजल हाँ, वो गई है? जान गए थे, सब कोई जान रहा था। अच्छा, वो जान गए थे कि हाँ मिथिलेश के साथ गया है। हाँ, अच्छा, मिथिलेश सुनने में आया कि उसका बहुत बड़ा बड़ा घर और था। वो बोले 4 चक्का गाड़ी है, ट्रैक्टर है, और 2 चक्का का गाड़ी 2 है, और 2 तल्ला का मकान बना हुआ, 2 लैट्रिन बाथरूम है, हर एक चीज़ हमारे घर पे है। जब आप आए तो कहाँ लेके आए थे? इसी मड़ई में लेके आए थे। तो काजल क्यों हंस रही हो? आज 1 हफ्ता बाद हमसे मिलके चेहरे पे खुशी आई है। भगवान करे हमेशा आपकी खुशी ऐसे रहे, लेकिन हंस क्यों रही थोड़ा सा ये बताइएगा। यही सब देख रहे हैं, हंसी सी बात कर रहा है। तो भाग चुके हैं, आज इतना दिन से बातचीत करते हुए मरने जीने की कसम भी खाए थे, आज वो घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हम तो उनके घर पे मौजूद बैठे हुए, हम प्यार किए थे, हम मरने के लिए नहीं डर रहे हैं, तो डर रहे हैं इसीलिए भाग रहे हैं। अच्छा, प्यार करने से पहले आपने एक भी बार नहीं सोचा कि चलिए अभी हमारे पति हैं, प्यार करते हैं, बाद में हमको नतीजा भोगना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचे थे? क्योंकि आजकल प्यार करते हैं सिर्फ 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए। हम तो इनके साथ में 3 साल बात किया, हर एक चीज़ इनके साथ में किए, भरोसा से किए, विश्वास से किए, लेकिन आज ये विश्वास ही तोड़ दी। आपने इनसे प्यार कर बैठी, लेकिन आपका जब पहली शादी हुआ था तब आपने नहीं सोचा कि चलिए हम जिसके साथ हमारी शादी हुआ है हम उनको धोखा दे रहे हैं, सब नहीं सोचिए आप? सोचे थे, बस दिल लग गया था, इसीलिए किसी का बात ही नहीं मान रहे थे। अच्छा, पहले से भागने का प्लान था क्या आपको? पहले से नहीं था, जब 2 साल बीत गया तो बोले चलो हमारे साथ में, बहुत ज़बरदस्ती किए, चलो हम लेके चलते हैं। हम बोले अभी नहीं जा सकते हैं, अभी बहुत काम है, हस्बैंड हमारे बीमार हैं, कुछ हो जाएगा तो हमें हमारे ऊपर आएगा। जब धीरे धीरे उनको टेंशन ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, जब यहाँ पर मिथिलेश लेके आए थे, जब बोले कि हमारे पास 4 चक्का गाड़ी है, 2 तल्ले के मकान है, एक ट्रैक्टर है, लैट्रिन बाथरूम, दूध है, बढ़िया घर है, तो जब ये आपको झोपड़े में लेके आया तब हम उनसे नहीं पूछे कहाँ गया आपको? तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारा गाड़ी कहाँ पे है, हर एक चीज़ कहाँ? बोले ये हमारा घर नहीं है, दूसरे का घर है, मेरा गाँव से बाहर। अच्छा, चलो लिवा के चलो, वहाँ पे हम भी देख लेते हैं। बोले ठीक है, लिवा के चलूँगा, अभी नहीं। आपने उनसे नहीं बातचीत फ़ोन करके नहीं बातचीत की कि 4 चक्का में हमको भी कब घुमाओगे, ऐसे बातचीत आपने की थी नहीं? बोले थे, बोले ठीक है, फिर दोबारा मैं लेके चलूँगा तो फिर चलना साथ में। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ देखिए काजल थी, और कैसा लगा बातचीत करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।